First things first, कल के मैच में against West Ham, my man of the match was Robert Sanchez. Why? For sitting on the bench. Thank God Maresca को finally दिख गया the nonsense that he has been up to in the last two games, which has been costing us points. और जो सिटी के अगेंस्ट उसने किया उसके बाद तो बनता ही था यॉर्गनसन का स्टार्ट करना. बहुत सही हुआ. अच्छा है, अब बैठे बेंच पे for the rest of the season. Now that this is off my chest, let's start the video. Hello, and welcome back to another video. Welcome back to my channel Sardar Chels. जीत गए हम कल का मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम, बट ऑनेस्टली बताऊं, इट इज नथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट. इट वाज अ डैम वेस्ट लंडन डार्बी. हिस्टोरिकली ये गेम बहुत ही कंपेरेटिव और बहुत ही इंटेंस होती है, बट कल जिस हिसाब का फर्स्ट हाफ हुआ है, माय गॉड मैन, इतना बोरिंग, स्लो और रिग्रेसिव फर्स्ट हाफ था ना, दिमाग खराब हो गया मैच देख के. वेस्ट हैम अपनी पूरी टीम को लेके लो ब्लॉक में बैठी हुई थी एंड मेजॉरिटी ऑफ द गेम उनके 8 प्लेयर इन या अराउंड द बॉक्स डिफेंड ही कर रहे थे. उनकी गल एक ही स्ट्रैटेजी थी कि आओ ट्राई एंड स्कोर अगेंस्ट अस, वी विल हिट यू ऑन द काउंटर व्हेन यू कमिट टू मेनी प्लेयर्स फॉरवर्ड. एंड टू बी ऑनेस्ट, उनका ये टैक्टिक फुल ऑन काम कर रहा था. वी प्लेड इनटू देयर हैंड्स. जितना वेस्ट हैम टैक्टिकली साउंड लग रही थी कल, हम उतना ही एमलेस लग रहे थे. वही क्लूलेस साइडवेज पासिंग, टू स्लो ऑन द बॉल, टेकिंग टू मेनी टचेस. वेस्ट हैम हमें फुल चांसेस दे रहा था टू कीप द बॉल एंड मेक समथिंग ऑफ इट, बट हमारी मिडफील्ड वाज नॉट क्रिएटिव एट ऑल. वी कुडंट फाइंड द प्लेयर्स ऑन देयर रन्स, वी कुडंट मेक थ्रू बॉल्स. बस ऐसे ही एमलेसली पास करी जा रहे थे इधर से उधर. फर्स्ट हाफ दो वी वर पुअर, we still created 4 good goal scoring chances. Madueke को जो पहला चांस मिला, where he cut in from the right side, took a shot to the far post, but he shot wide. Enzo का भी एक हाफ चांस था, but उसने भी वाइड मार दिया. Sancho also had a great chance, which I really expected him to score, but उसने तो उड़ाई दी बॉल. Then एक चांस at the end of the first half added time में मिला पामर को, a free kick, which beautifully he took, एंड इट वाज एक्चुअली गोइंग टू बी अ गोल, बट वेस्ट हैम के कीपर ने एक बहुत ही अमेजिंग सेव कर लिया. फिर शुरू हुई बर्बादी इन द 42nd मिनट. वही सेम ओल्ड स्टोरी, एरर्स करो और गोल्स गिफ्ट करो. कोलविल गॉट इनटू अ टसल विद कुदुस और अंडर प्रेशर बॉल क्लियर करने की जगह ही ट्राइड टू पास इट टू द डिफेंडर इन द सेंटर. भाई जब इतना प्रेशर में है तो बाहर मार देना, बॉल क्लियर कर. बट नहीं, the ball fell into the feet of Jared Bowen. He ran towards our goal, one on one with Jorgensen. Calm finish, and it's 1-0 West Ham. And honestly, we deserved it for how poor we were in the first half. और यूजुअली हम फर्स्ट हाफ में अच्छा खेलते हैं एंड इन द सेकंड हाफ हम हगना स्टार्ट करते हैं. इस बार तो फर्स्ट हाफ में ही हम इतना बेकार खेले कि सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही मैं हाथ जोड़ के और अपनी टाइट करके बैठा हुआ था. The second half started and it was all the same. Nothing changed. Jackson was shit. हमारे wingers, उनका तो टीम में बस एक ही काम है, to receive the ball, take 3-4 touches, then either pass it sideways or pass it back. There's just no creativity, man. Madueke tries to do so much, but he needs to be more direct. And Sancho, he needs to beat the defenders and look for better passes. अंधों की तरह बॉल क्रॉस करता रहता है जहां पे हमारा कोई प्लेयर भी नहीं है. But then around the 50th minute came a breath of fresh air. मरेस्का ने 50th minute से ही अपने substitution करना start कर दिया था. And by the 60th minute, Jackson, Sancho and Madueke all were substituted out and in came Giu, Nkunku and Pedro Neto. Dude, finally in off the bench players ने कुछ impact दिखाया अपना. The game started picking up and अब लग रहा था कि हम कुछ तो कर ही लेंगे. पहले तो नेटो, he started the move for our first goal and even finished it. He is so much better with his crosses than Madueke. Also, जितना direct वो खेलता है उतना direct होना चाहिए नोनी को. So it was a good goal and we were back in the game. In substitutions के बाद ही Palmer also started getting the ball and he looked more involved in the game. He started making some good passes and some good runs and in the end he ran past Wan-Bissaka on the left side, took a shot जो उसके पैर से deflect हुई and in the goal Chelsea are 2-1 up. इसके बाद तो सिर्फ अब गेम मैनेजमेंट वाली बात रह गई थी because it was around the 75th minute and we had to just keep calm for the next 15 minutes, keep the ball and see this game through.
But West Ham still had a couple of more good chances that they could have scored, but we somehow managed to take the game over the line. Players की बात करें तो सबसे पहले तो बोलना ही पड़ेगा कि the best decision was not to play Robert Sanchez. सिटी गेम में इस बंदे की वाहियात परफॉर्मेंस देखने के बाद एंड पोस्ट मैच इंटरव्यू में मरेस्का के इसके लिए फुल सपोर्ट वाली बातें सुनने के बाद आई वॉज रियली स्कैर्ड. मुझे लगा ये ही जस्ट माइट स्टार्ट अगेन, बट शुक्र है ही डिडंट स्टार्ट और हम एक और एम्बैरेसमेंट से बच गए. In place of Sanchez, we had Jorgensen, and he had a very decent game. Nothing very extraordinary, and thank God no mess ups. Defense में I don't know why Chalobah को start नहीं कराया, because since coming back he has been the most stable defensively in our team. But Tosin was there in place of him, and to his credit he played really well. एडिड टाइम में टोसन ने जो मोहम्मद कुद्दूस का शॉट ब्लॉक किया, दैट वाज अ गेम सेविंग टैकल. अदरवाइज ये गेम ड्रॉ हो जानी थी. सो बिग अप्स टू हिम. जैक्सन तो भाई मैं क्या ही बोलूं अब, और मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता. बिल्कुल बेकार. जो इसकी स्ट्रेंथ्स हैं ऑफ होल्ड अप प्ले एंड लिंकिंग अप विद द मिडफील्ड, वो भी नहीं हो पाया इससे कल. He kept losing the ball, slipping, making wrong decisions. All in all, it was just a shit game for him. 1 out of 10. Palmer in the first half was a ghost, just like the City game. He was nowhere to be seen. उसके पास बॉल ही नहीं आ रही थी. But second half में substitutions के बाद he started getting back in the game. Honestly, मुझे बहुत थका हुआ लगा Palmer. He needs some rest. But उसके बिना हम कर भी क्या लेंगे? If Palmer wasn't there, तो हम तो टॉप 10 की रेस में भी ना होते. Madueke really needs to fix himself up. क्या एटीट्यूड है यार इसका? बॉल लूज करता है और फिर टैंट्रम्स थ्रो करता है. जब इसके हिसाब से कुछ ना हो तो ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग. ही शुड जस्ट पुट हिज हेड डाउन एंड गो फॉर इट अगेन. He was just average yesterday, poor game for him. Neto was great yesterday. He was fast, direct and he wanted to prove a point. उसकी अगर celebration तुमने notice की too much talk वाली, तो उसका रीजन यही था कि you keep talking about me, keep complaining about me, I'll let my football do the talking. और उसने इस सीजन हमारे लिए अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए हैं. एक कल वेस्ट हैम के अगेंस्ट और एक आर्सेनल के अगेंस्ट. ऑल्सो भाई कल एनकुंकू वाज सरप्राइजिंगली वेरी मैच्योर एंड काम. उसको गेम मैनेज करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया था एंड ही डिड इट रियली वेल. एक अच्छा चांस मिला था उसको कल टू स्कोर वेयर ही शुड हैव टेकन द शॉट बट ही ट्राइड पासिंग इट. बट चलो बाकी टाइम से तो बेटर ही खेला कल. Also, a big shout out to Mark Guiu, man. He had a really good game. उसकी off the ball movement is damn good, भाई. He gives the midfielders so many different avenues to play him in. To be honest, in the Premier League, कुछ teams के against Guiu would be such a good option over Jackson. बाकी अभी भी बहुत खुश होने जैसा कुछ नहीं है. हम जीत गए, but we really struggled. We are still wasteful. We create a lot of chances, but we miss a lot of them too. Defensively, अभी भी बहुत situations में हम बिल्कुल हिल जाते हैं. Players get off their positions और opposition फिर takes advantage of that. Midfield build-up में भी we are very slow. हम जहां पे 1-2 touches से काम चला सकते हैं वहां पे 3-4 touch लेते हैं and the attack dies. Then final third में भी हमारी decision making तो poor है ही है. Finishing का तो भाई भगवान ही मालिक है. और इस साल का हमारा Achilles heel man, set pieces. भाई every match we get at least 4 to 5 free kicks or corners. मतलब 4 to 5 chances to score. But we are so poor with our set pieces कि we totally waste these chances. कोई तो होगा यार मैनेजमेंट में जो देख रहा होगा हमारी सेट पीसेस की कैपेबिलिटी कितनी बकवास है. कराओ यार इनको थोड़ी प्रैक्टिस सेट पीसेस की. दिखाओ हमको भी कोई अच्छे क्रेजी हेडर गोल्स फ्रॉम कॉर्नर्स और फ्री किक्स. इट्स बिन एजेस मैंने कोई क्रेजी हेडेड गोल देखा हो चेल्सी का. लिमिट्स हैं ब्रो ऑनेस्टली. मरेस्का की कल गेम मैनेजमेंट वाज आल्सो वेरी गुड. जब सब्स्टिट्यूशंस की जरूरत थी एंड द प्लेयर्स ऑन द पिच वर नॉट बीइंग अप टू द मार्क, तो उसने सब्स्टिट्यूशंस किए एंड द सब्स्टिट्यूशंस एक्चुअली चेंज्ड द गेम. He has to do this more often. Other than that, we are back in the top 4 because Manchester City, Villa, Newcastle and Bournemouth all lost their matches. But ये हर वीक तो होगा नहीं. We have to concentrate on ourselves, win our games and not rely on others. Chalo guys, this was my review of the Chelsea versus West Ham game. Now next up we play Brighton twice in a row. First in the FA Cup and then in the Premier League. And honestly, we should be winning both. I know wishful thinking hai, but I still believe in them. बुरे हैं, but इतने भी बुरे नहीं हैं. If you enjoyed the video, do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. Also follow me on Instagram. The link is in the description below. I'll see you in one of my next videos. Till then, keep the blue flag flying high.